हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश का इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का पूरा ऑब्जेक्टिव कवर करने वाले हैं और यह वीडियो आप सबके लिए काफी ज्यादा शानदार होने वाला है। क्यों मैं बता दूं आपको, तो क्योंकि ये जो वीडियो होगा उसमें 3 पार्ट मिलेंगे आपको। नो योर राइटर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको करवाया जाएगा। तो इस वजह से यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चैप्टर को काफी अच्छे तरीके से हिंदी एक्सप्लेनेशन तो कर ही चुके होंगे और अगर नहीं हिंदी एक्सप्लेनेशन हुआ है तो बहुत जल्द आपको इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन भी इस चैनल पे मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो होगा वो नो योर राइटर से ही करा जाएगा, यानी कि हम अपने राइटर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं, पूछा जा सकता है, वो सबसे पहले शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे कि महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। ये बहुत ही सिंपल जो बातें हैं, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को, 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म होता है। ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपके सामने। सेकंड पे चलते हैं, तो सेकंड है कि महात्मा गांधी डाइड ऑन, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी। तो हमें पता है 30 जनवरी 1948 ईस्वी को, यानी 13 जनवरी 1948 को इनका देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है He was associated with which journal, यानी कि वह किस जर्नल से जुड़े हुए थे, किस पत्रिका से जुड़े हुए थे। तो यंग इंडिया इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यंग इंडिया इनकी पत्रिका थी जिसके इन्होंने बहुत सारे न्यूमरस आर्टिकल रोट किया था। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि he dominated Indian politics between, यानी कि उन्होंने भारतीय राजनीति को कब से लेकर के कब तक प्रभावित किया था, भारतीय राजनीति में कब से लेकर कब तक ये छाए रहे। तो ये डायरेक्टली आपके बुक में दिख जाएगा 1915 से लेकर के 1948 ईस्वी तक। ये 1915 से यानी कि 1915 टू 1948 तक ये भारतीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है ही वॉज मोर देन अ पॉलिटिशियन, यानी कि यह राजनेता से ज्यादा क्या थे, तो यह स्पिरिचुअल लीडर थे। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यह एक राजनेता से ज्यादा सत्यवादी नेता माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज आवर फादर ऑफ नेशन, ऑल्सो ही इज पॉपुलरली नॉन एज, वह तो हमारे देश के राष्ट्रपिता कहे जाते थे, इसके अलावा वो किस नाम से प्रसिद्ध थे, किस रूप में जाने जाते थे, तो बापू के रूप में। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि बापू कहे जाते थे। 7th नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने कि हिज मेन वेपन्स वेयर ट्रूथ एंड, ट्रूथ के बाद फिर क्या है उनका मुख्य हथियार। मेन वेपन्स जो होता है वो ट्रूथ, इसके साथ में और क्या था, तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस इनका प्रमुख हथियार था। लेकिन 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ही वॉज असैसिनेटेड बाय अ फैनेटिक, यानी कि यह किसके हाथों मारे गए थे, तो हमें पता है नाथूराम गोडसे। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाथूराम गोडसे के द्वारा ये असैसिनेट किए गए थे, यानी कि इनके द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। फिर है अगला क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। तो महात्मा गांधी की आत्मकथा कौन सी है, तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इनका आत्मकथा है, जिसमें इन्होंने जो कुछ बातें लिखी हैं और वहीं से इस चैप्टर को निकाला गया है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर को एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो इनका ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। 10 नंबर क्वेश्चन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन टेकन फ्रॉम, यानी कि जो चैप्टर है वो कहां से लिया गया है, तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ से ही, इनके आत्मकथा से ही इस चैप्टर को एक्सट्रैक्ट करा गया है। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 11th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन दिस चैप्टर ही कंपेयर्ड इंडियन सिविलाइजेशन टू द, इस चैप्टर में महात्मा गांधी कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर तुलना करते हैं किससे, भारतीय सभ्यता का, तो किससे करते हैं, तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
इस चैप्टर में हम सिर्फ दो ही चीज के बारे में जानेंगे, एक इंडियन सभ्यता और एक पाश्चात्य सभ्यता, और यह इसी के कंपैरिजन को यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि इस चैप्टर का थीम क्या है। थीम का मतलब होता है विषय वस्तु, यानी कि चैप्टर किसके ऊपर लिखा गया है, थीम क्या है इस चैप्टर का, तो कंपैरिजन बिटवीन टू सिविलाइजेशन की बात होती है, यानी कि दो अलग अलग सभ्यताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, जिसमें पहला होता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड और दूसरा होता है वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये अब तक हमारे रहे सिर्फ राइटर को लेकर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम चलेंगे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव की तरफ, यानी कि चैप्टर के बीच में जो लाइन पूछी जाती है या फिर चैप्टर के बीच से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जा सकता है, इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हु हैज रिटेन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये आपके चैप्टर से ही है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर करना चाहेंगे तो कौन होगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने लिखा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सेकेंड क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ प्रोज पीस इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि इस प्रोज का टाइप क्या है। हर एक चैप्टर का अपना अपना टाइप होता है, तो आपको पता होगा अगर आप पढ़े होंगे इस चैप्टर को अच्छे से। तो ये क्या है, एसे है, ये एक निबंध है और इसका टाइप भी यही है, एसे। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, हु रोट द फेमस बुक द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, यानी कि इस प्रसिद्ध पुस्तक को किसने लिखा है, तो एडवर्ड गिब्बन ने इस पुस्तक को लिखा है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मेन द पथ ऑफ, यानी कि जो सभ्यता है वो मोड किस चीज का तरीका है, आचरण का एक तरीका है जो हमें पॉइंट आउट करवाता है मेन द पथ ऑफ ड्यूटी की बात होती है, यानी कि यह हमें कर्तव्यों के पथ पर, यानी कर्तव्य के पथ पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करता है। आचरण करने का तरीका तो है, इसके साथ साथ यह कर्तव्य का भी हमें बोध करवाता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, द ग्लोरी ऑफ इंडिया इज दैट इट रिमेन्स, यानी कि भारत की गरिमा क्या है, तो इसका आंसर है इट रिमेन्स इमूवेबल, यानी कि यह अडिग है, अटल है, यह बदला नहीं, यही इसकी गरिमा है, यही इसकी शान है। ग्लोरी मतलब होता है गरिमा या फिर शान। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इमूवेबल, यानी कि अडिग होना, अटल होना, अपनी नींव पर अभी टिका हुआ है और यही इसकी शान थी। तो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हु वेयर फेरोज, फेरोज कौन थे, तो फेरोज कौन थे, तो एम्पायरर्स ऑफ इजिप्ट की बात होती है, यानी कि रूलर्स ऑफ इजिप्ट या फिर एम्पायरर्स ऑफ इजिप्ट, यानी कि इजिप्ट के ये शासक थे और इनको ही फेरोज बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डज द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन, गुजराती में सभ्यता का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है गुड कंडक्ट। ये भी डायरेक्टली लाइन ही आपके बुक में दिया गया है। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये कह रहा है, इन द वर्ड ऑफ गांधी माइंड इज अ, इस महात्मा गांधी के अनुसार मन क्या है, माइंड इज अ, तो बताते हैं कि माइंड एक रेस्टलेस बर्ड है। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। महात्मा गांधी कहते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी की तरह है, वह जितना अधिक पाता है उतना ही अधिक चाहता है और इसकी इच्छा कभी खत्म नहीं होती है। वही बात महात्मा गांधी कहते हैं कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन है, इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप्स, यानी कि भारतीय जो सभ्यता है वो किसकी पूजा करता है, यानी किन चीजों को पूजता है, तो भारतीय सभ्यता वह मोरालिटी यानी कि नैतिकता को पूजता है। इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप्स मोरालिटी। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन है, What does the Western civilization propagate, यानी कहते हैं कि पाश्चात्य सभ्यता का जो चाहत है, यानी पाश्चात्य सभ्यता किनको बढ़ाना चाहता है, तो ए मोरालिटी। तो ए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। 11th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हैप्पीनेस इज अ लार्जली अ
क्या है हैप्पीनेस, वास्तव में है क्या? तो वो कहते हैं हैप्पीनेस इज लार्जली मेंटल कंडीशन। खुशियां वास्तव में एक मानसिक स्थिति भर है, इसके अलावा और कुछ नहीं। सिर्फ हम खुश तभी रह सकते हैं जब हम मानसिक स्थिति वैसी करेंगे, नहीं तो सब कुछ होने के बावजूद भी हम खुश तो नहीं रह सकते हैं। इसीलिए महात्मा गांधी कहते हैं कि हैप्पीनेस क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक मेंटल कंडीशन है। 12th नंबर क्वेश्चन कह रहा है Sacrifice is the sole aim of our। Sacrifice मतलब होता है त्याग। तो त्याग किसका मुख्य लक्ष्य होता है, किसका मुख्य एम होता है? तो फिलोसफर का, फार्मर का, ऋषिज का। हमारे ऋषिज का मुख्य जो एम होता है वो होता है सेक्रीफाइस, त्याग करने पे वो ज्यादा ही बल देते हैं। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मिस्ट्री ओवर। ये जो है जब हम नैतिकता को ज्यादा मिस्ट्री करते हैं तो ये किसके ऊपर करता है? तो माइंड्स एंड पैशन की बात होती है इसमें। यानी कि जो नैतिकता है वो हमारे मन और जुनून पर नियंत्रण रख पाता है। जब नैतिकता की बात होती है, जब सिविलाइजेशन की बात होती है, तभी हम अपने मन और आत्मा को, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर पाते हैं। तो इसी के ऊपर मिस्ट्री कंट्रोल है, अटेंड करता है। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट डज द गोल्डन फ्लीस मीन्स। गोल्डन फ्लीस का मतलब क्या होता है? तो गोल्डन फ्लीस का मतलब होता है डिफिकल्ट टू फाइंड, यानी जिसे हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वो सभी इच्छाएं जिनकी पूर्ति नहीं हो पाती उसे वो गोल्डन फ्लीस का है। तो डिफिकल्ट टू फाइंड, जिसको प्राप्त करने में कठिनाई हो, मुश्किल हो। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदुइज्म हैज मेड मार्वलस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन, स्पिरिट एंड। कहते हैं कि हिंदुइज्म ने बहुत सारी अलग अलग खोज की, काफी बेहतरीन खोज की। तो किन किन में की है? तो रिलीजन में, धर्म के क्षेत्र में करी, स्पिरिट के क्षेत्र में करी, और साथ में सोल को लेकर करी। तो इन सभी चीजों में हिंदुत्व ने बहुत ही बेहतरीन नायाब से खोज करे हैं। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है वी शुड नॉट ट्राई टू एसिमिलेट। हमें किन चीजों को आत्मसात करने का प्रयास नहीं करना चाहिए? वी शुड नॉट ट्राई, हमें नहीं प्रयास करना चाहिए किन चीजों को आत्मसात करने का? वेस्टर्न सिविलाइजेशन को एडॉप्ट करने का, एसिमिलेट करने का हमें प्रयास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यही महात्मा गांधी हमें इस चैप्टर में सिखाते हैं। वो कहते हैं कि जिसकी जो सभ्यता है वो वहां के परिप्रेक्ष्य के लिए तो सही है, लेकिन अगर दूसरा कोई उन सभ्यताओं को एडॉप्ट करने का प्रयास करता है तो कहीं ना कहीं वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेता है। यही बात वो हमें इस चैप्टर के माध्यम से बताना चाहते हैं। तो 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट। जो टेंडेंसी मतलब होता है चाहत, तो भारतीय सभ्यता की जो चाहत है वो किनको बढ़ावा देने की होती है? तो मॉरल बिंग को, यानी कि नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने की चाहत हमेशा ही भारतीय सभ्यता की रही है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इन एंशिएंट डेज, प्राचीन समय में, प्राचीन दिनों में द कॉमन पीपल एंजॉयड। जो साधारण लोग हुआ करते थे, जो कॉमन पीपल, यहाँ के आम लोग हुआ करते थे, वो किन चीजों को एंजॉय किया करते थे? ट्रू होम रूल को, यानी कि सच्चे वास्तविक होम रूल को आनंद किया करते थे। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है हु सेज दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। किसने कहा था? हु सेज, किसने कहा था माइंड एक रेस्टलेस बर्ड है? तो हमें पता है महात्मा गांधी ने कहा था कि मन एक बेचैन पक्षी की तरह होता है। क्वेश्चन देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है। जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है अब तक पीछे, या फिर जितना क्वेश्चन बनाया जा सकता है, उन सभी का कलेक्शन आपके सामने दिख रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वी हैव मेनी थिंग्स फ्रॉम द वेस्ट। हमने क्या करे हैं? बहुत सारी चीजें। वी हैव हमारे पास में है बहुत सारी चीजें, मेनी थिंग्स फ्रॉम द वेस्ट, पश्चिमी से बहुत सारी चीजें हमने क्या किए हुए हैं? बोरवेट किए हुए हैं, उधार लिए हुए हैं। हमने पश्चिमी से बहुत सारी चीजों को अपनी सभ्यताओं में एडॉप्ट किया हुआ है। तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म व्हिच हैज इट अलाइव टिल नाउ। फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे, और ये लाइन ही डायरेक्टली है। तो कह रहे हैं कि हिंदुइज्म में कुछ तो ऐसी बात है जो इसे अब तक जीवित रखा है। तो केप्ट इज अ राइट आंसर, यहाँ पे केप्ट होगा।
ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कह रहे कि हिंदुइज्म में कुछ तो ऐसी बात थी जो इसे अब तक जीवित रखा है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आवर एंसेस्टर्स डिसाइडेड अस फ्रॉम, हमारे पूर्वजों ने किन चीजों के लिए हमें मना किया था, यानी कि दूर रहने का आदेश दिया था, सलाह दिया था। तो लग्जरियस एंड प्लेजर्स की वो बात करते हैं, यानी कि भोग विलासताओं से वो दूर रहने की बात करते हैं। कहते हैं कि जितना ज्यादा हम भोग विलासताओं की चीजों से लिप्त होते चले जाते हैं उतना ही ज्यादा हम उससे गुलाम होते चले जाते हैं। तो हमें उनसे दूर रहने का सलाह दिया था हमारे एंसेस्टर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर फोरफादर सॉ दैट किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स वेयर इंफीरियर टू द स्वॉर्ड्स ऑफ, इंफीरियर का जो मतलब होता है वो होता है तुच्छ या फिर कमतर समझ सकते हैं। यानी कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने क्या देखा था कि जो राजा की तलवार है वो किसकी तलवार से तुच्छ है, तो इथिक्स की तलवार से, यानी कि नैतिकता की तलवार से उनकी तलवारें काफी कमतर थी, तुच्छ थी। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स, मन क्या है, एक बेचैन पक्षी की तरह है जो हमेशा ही अनसेटिस्फाइड रहता है, यानी असंतुष्ट रहता है। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 25 नंबर है वी आर इन द डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंट्री प्लीजर्स। अब यहाँ पे लाइन डायरेक्टली है, फिल इन द ब्लैंक्स था, तो इस जगह पे इसका आंसर होगा मोमेंट्री। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये कहता है लाइन, महात्मा गांधी इसमें कहते हैं कि हम एक ऐसे खतरे के स्थिति में पहुंचे हुए हैं कि हम क्षणिक आनंद के लिए हम परमानेंट गुड का सौदा कर रहे हैं, यानी कि वास्तविक चीजों के बदले हम क्षणिक खुशियों को एडॉप्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय एंड रोमन राइटर्स, यानी कि जो यूरोप के लोग हैं वह किन से प्रभावित होते हैं, तो ग्रीक और रोम के राइटर से ही वो अपना इंस्पायर्ड होते हैं, उन्हीं से अपना लेख सीखते हैं, उन्हीं से अपना सबक सीखते हैं। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड द मोर इट गेट्स द मोर इट, द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड द मोर इट गेट्स द मोर इट, फिल इन द ब्लैंक्स है, इसका राइट आंसर होगा वांट्स, यानी कि मन एक बेचैन पक्षी की तरह होता है, या जितना अधिक पाता है उतना ही अधिक चाहता है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अबव अ सर्टेन लेवल फिजिकल हार्मोनी बिकम्स अ इंस्टीड ऑफ हेल्प। कह रहे कि एक किसी भी व्यक्ति का एक फिजिकल नीड होता है, भौतिक आवश्यकता की पूर्ति होती है, तो एक निश्चित लेवल के बाद बन जाता है इंस्टेड ऑफ हेल्प, मदद की बजाय क्या बन जाता है, हिंड्रेंस बन जाता है, यानी कि बाधक बन जाता है। महात्मा गांधी कहते हैं कि हमें किसी की मदद करनी चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन एक सीमा तक, एक निश्चित लेवल तक, नहीं तो वो मदद उसके मदद की बजाय क्या बन जाएगा, बाधक बन जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोटो ऑफ अ वेस्टर्न फिलोसफर, यानी कि निम्न में से कौन सी बात पश्चिमी दार्शनिक की थी, निम्न में से कौन सा मोटो, किताब में आपके बात है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग की, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग की बात है। इसमें पाश्चात्य दार्शनिक का ये बात था, वो कहते हैं कि लेट अस इनग्रेव आवर हार्ट्स द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी कि सादा जीवन और उच्च विचार को एडॉप्ट करने की बात वो करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है Which civilization is not to be beaten in the world, कौन सभ्यता संसार में किसे पिछड़ने वाले नहीं है, तो इंडियन सिविलाइजेशन इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, पाश्चात्य जो भारतीय सभ्यता है, जो भारतीय सभ्यता है वो संसार में किसी से पिछड़ने वाली नहीं है। ये पहली लाइन हमारे चैप्टर का होता है। अगला क्वेश्चन है मॉडर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन, यानी कि आधुनिक सभ्यता किसके ऊपर बेस्ड है, मटेरियलिज्म के ऊपर, यानी कि आधुनिक चीजों के ऊपर, नए चीजों के क्रिएशन के ऊपर, निर्माण के ऊपर बेस्ड है। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन है मशीनरी मेक्स अस स्लेव्स एंड एज अ रिजल्ट वी लूज आवर, कह रहे कि मशीनरी हमें क्या बनाता है, गुलाम बनाता है, स्लेव्स मतलब होता है गुलाम होना, और उसका परिणाम यह होता है कि हम
अपने नैतिक मूल्यों को खो देते हैं, मॉरल फाइबर को हम लूज कर देते हैं। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई भी भौतिक चीजें, जितनी भी मशीनरी का निर्माण हुआ है, वो सभी के सभी सिर्फ हमें गुलाम ही बनाते हैं। तो अब हम लोग चलेंगे अपने PYQ की तरफ। अब तक हम लोग सिर्फ चैप्टर ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किए, अब हम चलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि आखिर बोर्ड एग्जाम में हमसे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, जिससे पीछे हम लोग क्वेश्चन भी कर चुके थे कि हमारे पूर्वज किन चीजों पे को एंजॉय किया करते थे। ट्रू होम रूल की बात होती थी, तो यहाँ पे होम रूल। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, आर द रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, हु वेयर द रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार 2018 में पूछा गया था और अभी जस्ट करंटली 2026 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया। बस यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स था, उसके पे हु वेयर लगा दिया गया है, बाकी क्वेश्चन सेम है। तो एंशिएंट इजिप्ट के को क्या बोला जाता है, तो फेरोज बोला जाता है। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम लोग इस क्वेश्चन को पहले भी कर चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, और कह रहे कि जो यूरोपियन सभ्यता है, यानी कि जो यूरोपियन सभ्यता है वो इंडिया के लिए क्या होगा, तो विनाशकारी सिद्ध होगा, नष्टकारी होगा। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये भी लाइन है बुक में, सेम टू सेम। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द सेंटेंस आफ्टर से शुरू करके नाउ तक, आफ्टर ऑल, आखिरकार, देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म। कह रहे कि आखिरकार हिंदुइज्म में कुछ तो ऐसी बात है, दैट हैज केप्ट इट अलाइव टिल नाउ, जो इसे अब तक जीवित रखा है। इज टेकन फ्रॉम, कहां से लिया गया है, ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, अभी पीछे भी क्वेश्चन किए थे। ए यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से ही इस लाइन को लिया गया है। 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द सेंटेंस, फिर से वही बात है, यानी कि यहाँ पे एक सेंटेंस दे दिया गया है बुक का, और पूछा जा रहा है कि ये कहां से लिया गया है। तो क्या है, द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज आवर इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स इज फ्रॉम। 19 में ये क्वेश्चन पूछा गया 2019 में, और ये भी चैप्टर कहां से लिया गया, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से डायरेक्टली बात होती है। इस लाइन में क्या है, कह रहा है कि आधुनिक सभ्यता का जो विशेष गुण है, जो विशेष व्यवहार है, वो क्या है, हमारी इच्छाओं को मल्टीप्लिसिटी करते जाना, इन वांट्स को, यानी कि हमारी इच्छाओं को कई गुना बढ़ाते रहने के ऊपर इसका बेस्ड है, यानी कि यही इसका विशेष गुण है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आवर फोरफादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। और यह जो क्वेश्चन है वो 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, 20 में भी दिया गया है, और 2026 में सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है कि हमारे पूर्वजों ने मशीनों का निर्माण नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, क्या वो उनको नहीं आता था? ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं था। वो क्योंकि वो जानते थे, दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स, क्योंकि वो जानते थे कि हम इनके गुलाम बन जाएंगे, और इसी वजह से हमारे पूर्वजों ने मशीनरी का निर्माण नहीं किया। नहीं तो भारत के पास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी ऐसे थे जो कि विश्व में आज उसी को कॉपी करने का प्रयास किया जाता है। हमारे वेदों से, हमारे उपनिषदों से जो ज्ञान पहले दे दिया गया, उन्हें को कॉपी करके आज कुछ नया जो भी इक्विपमेंट बनाए जाते हैं वेस्टर्न के द्वारा, वो सारा का सारा हमारी सभ्यता में पहले से था। लेकिन कहते कि हमारे पूर्वज मशीनों का निर्माण इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो जानते थे कि हम क्या हो जाएंगे, उनके गुलाम बन जाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वे आर सेटिस्फाइड विद ट्रू होम रूल, यानी कि ये 20 में भी क्वेश्चन पूछा गया है और 21 में भी क्वेश्चन ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सेटिस्फाइड हुआ करते थे, संतुष्ट रहा करते थे होम रूल में, ट्रू होम रूल में। आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज सच्चे होम रूल का आनंद लिया करते थे और इसी के में वो संतुष्ट थे। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक ऑफ। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया, 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया, गांधी जी किनके हाथों मारे गए? एक फैनेटिक के हाथों, एक सनकी व्यक्ति के हाथों तो मारे गए थे, लेकिन कब मारे गए थे? तो 30 जनवरी 1948। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे आते हैं। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिस्टेक नहीं हो सकता।
नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बिटन इन द वर्ल्ड इज फ्रॉम। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि ये लाइन कहां से लिया गया है। जैसे ही सिविलाइजेशन की बात आती है आपके दिमाग में बस एक ही बात आना चाहिए कि वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। इस लाइन का मतलब है कि मैं विश्वास करता हूं कि जो सभ्यता इंडिया ने विकसित किया है वह संसार में किसी से पिछड़ने वाली नहीं है। ये पहली लाइन है। 10th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। ये 2021 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यानी कि गुजराती में सभ्यता का मतलब क्या होता है? गुड कंडक्ट होता है, यानी अच्छा आचरण होता है। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये कह रहा है, ये भी लाइन है और ये पूछा है कि लाइन कहां से लिया गया है। इस फ्रॉम 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, some of the immediate and brilliant results of modern inventions are too maddening to resist। कह रहा है कि कुछ ऐसे खोजें जो होती हैं आधुनिक सभ्यता की, जो भी नए नए इन्वेंशन कर दिए जाते हैं वो इस तरह के उसके जो रिजल्ट होते हैं हमें पागल कर देने वाले होते हैं और हम उसको अडॉप्ट करने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। इस लाइन में महात्मा गांधी वही बात लिखते हैं। ये कहां से लिया गया? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty is from। ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि जो सभ्यता है वो क्या करता है? आचरण का एक तरीका है जो कर्तव्य के पथ पर हमें अग्रसर कराता है। ये लाइन कहां से लिया गया है? फिर से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। सेम इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। 13 नंबर क्वेश्चन है, ये भी एक लाइन है, द मोर वी इंड्यूल्ज इन आवर पैशंस द मोर अनब्राइडल्ड दे बिकम इज टेकन फ्रॉम। ये 2021 में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था। कह रहे कि जितना ज्यादा हम अपने इच्छाओं अपने जुनून के में लिप्त होते आते हैं हम उतना ही ज्यादा अनियंत्रित होते आते हैं। अनब्राइडल्ड मतलब होता है अनकंट्रोल्ड, हम उतना ज्यादा अनकंट्रोल्ड होते चले जाते हैं। कहां से लिया गया? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन नंबर कह रहा है, observing all this our ancestors decided us luxurious and pleasures is from। ये भी लाइन है। लाइन कहां से लिया गया है? 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। उन सभी चीजों को देखते हुए हमारे पूर्वजों ने यह निर्देश दिया था, यह डिसाइड किया था, मना किया था कि हमें भोग और विलासिताओं से दूर रहना है। ये चैप्टर कहां से, लाइन कहां से लिया गया है? ये लाइन कहां से लिया गया? तो सी, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट और फॉर मेनी अ थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर इज टेकन फ्रॉम। ये भी 2022 में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था। ये भी लाइन है। तो महात्मा गांधी इसमें लिखते हैं कि मैं आभारी हूं पाश्चिमी का, यानी पाश्चात्य सभ्यता का, पाश्चात्य दार्शनिक का मैं आभारी हूं जिससे मैंने बहुत सारी चीजें वहां से सीखी है। पाश्चात्य साहित्य से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। महात्मा गांधी इस बात को कहते हैं। ये कहां से लाइन लिया गया? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। ए इज द राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन? इट इज द वर्शिप ऑफ। कह रहे कि यह आधुनिक सभ्यता क्या है? यह किसकी पूजा करता है? इट इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल, यानी कि यह भौतिकता की पूजा करता है। 2023 में यह क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था कि व्हाट इज मॉडर्न सिविलाइजेशन? मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल। 17 नंबर क्वेश्चन है, इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड। 23 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, परफेक्शन की बात होती है यहाँ पे कि बिना सभ्यता के हम परिपूर्ण नहीं हो सकते हैं। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 18th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये 23 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इंडिया इज ग्लोरीज दैट इट इज। अब इट इज ये लाइन ही है डायरेक्टली, तो इट इज इमूवेबल, ठीक है, यानी कि यह अडिग है और यही इसकी गरिमा थी। 19 नंबर क्वेश्चन है जो 2024 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, और ये है कि एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग टू, यानी कि एटिक सभ्यता ये भी एक विश्व प्रसिद्ध सभ्यता थी, ये किससे जुड़ी हुई है? एटिक सभ्यता बिलोंग्स टू ग्रीस। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर। हमारे पूर्वजों ने इसलिए लिमिट लगा के रखा था। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, ये लाइन है। तो हमारे पूर्वजों ने इसलिए भोग विलासिताओं के ऊपर, इंड्यूल्स के ऊपर एक सीमा रेखा तय कर रखी थी। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है,
अकॉर्डिंग टू गांधी माइंड इज यह जो 24वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि महात्मा गांधी के अनुसार मन क्या है, तो मन एक बेचैन पक्षी की तरह है। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है सिविलाइजेशन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ, सभ्यता किन चीजों के ऊपर मदद करती है विकसित करने में। 24वें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो सेंस ऑफ ड्यूटी की बात होती है, यानी कि सभ्यता हमें कर्तव्यों का बोध करवाती है। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 23 है गांधी जी कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। 25वें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था गांधी जी ने कब से लेकर कब तक भारतीय राजनीति को प्रभावित किया हुआ था, तो 1915 टू 1948। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है हु प्रेफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियलिज्म, कौन प्रेफर करता है, तो महात्मा गांधी बात करते हैं इस चैप्टर में, तो महात्मा गांधी प्रेफर करते हैं भौतिकता से ज्यादा आध्यात्मिकता की, सत्यवादिता की। 25 नंबर क्वेश्चन है नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाय आवर एंसेस्टर्स इज फ्रॉम, ये 26वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कह रहे हैं कि कोई हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बीज, सीड्स मतलब होता है बीज, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बीज बोए गए हैं उसके बराबर या कोई नहीं है। ये लाइन कहां से लिया गया है, तो ये लाइन इंडियन फैशन एंड कल्चर से लिया गया है। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से ये आपका पूरा का पूरा PYQ खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी बेहतरीन लगे होंगे कि PYQ इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के हिसाब से हमारी तैयारी का पता चलता है कि आखिर हम जो चैप्टर पढ़े हैं वो कितना हमें हेल्पफुल होने वाला है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर।